अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बेगम बेगम्स। मैं अब कोशिश करूंगी कि मैं उर्दू में ज्यादा बात करूं क्योंकि मैं देख रही हूँ कि ये बड़ा मसला है भाई, मेरा मसला है, ठीक है ना। आपका मसला नहीं है, मेरा मसला है। और मुझे इस बात को आखिरकार आई थिंक एड्रेस करना ही पड़ेगा क्योंकि मैं क्या करूं। कोशिश एक तो खैर कुछ मैं आपको क्लियर कर दूं, काफी चीजें हैं जो मैं पहले से रिकॉर्ड कर चुकी हूँ, तो अब मैं पढ़ रही हूँ कि हाँ मुझे उर्दू बोलनी चाहिए, लेकिन आपको वो नजर नहीं आएगा चेंज क्योंकि वो अभी थोड़े दिन, क्योंकि वो कुछ चीजें पहले रिकॉर्ड हो चुकी हैं। लेकिन ये कि मैं सुन रही हूँ और मुझे पता है कि मैंने उर्दू ज्यादा बोलनी है। पता नहीं क्यों मैं इंग्लिश में शुरू कर देती हूँ। आई जस्ट वांट टू क्लैरिफाई कि मैं उर्दू मुझे बहुत सख्त पसंद है, बल्कि मैं अपने बच्चों को भी बहुत तंग करती हूँ कि प्लीज उर्दू में बात करें, अल्लाह का वास्ता है कि उर्दू में बात करें। मैं उनको सार इतनी उर्दू बोलती हूँ मैं उनके साथ कि मैंने इतनी उर्दू कभी शायद पाकिस्तान में नहीं बोली जितनी मैं अब कनाडा में बोलती हूँ। डिस्क्लेमर एक मैं डालना चाहती हूँ कि भाई मुझे पता है कि मुझे उर्दू ज्यादा बोलनी चाहिए, मैं बोलना चाहती हूँ। सो एनीवे आई एम लिसनिंग। थैंक यू सो मच फॉर द फीडबैक। और आज लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ कि मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग पर्सन से बात करने लगी हूँ जिनसे मिलके आपको बड़ा मजा आएगा, क्योंकि वो एक बड़ी उनकी भी बड़ी एक यूनिक जर्नी है, जैसे कि सबकी। अब आप देख रही हैं कि मैं, आप लोग देख रहे होंगे कि मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं बड़ी बहुत इंटरेस्टिंग वुमेन से बात कर रही हूँ क्योंकि मैं उन सबकी फैन हूँ और इन सब वुमेन ने मुझे इंस्पायर किया है। तो इत्तेफाक है कि लगेगा कि हर औरत जो इसके बारे में बात करती हूँ मैं कहती हूँ ये बड़ी यूनिक औरत है, और माशाल्लाह सब हैं मेरे लिहाज से हैं यूनिक। तो आज हम मिलते हैं कंवल खूसट से। कंवल खूसट का नाम आपने सुना होगा बिकॉज वो खूसट का नाम तो फेमस है, जैसे कि सब जो पले बड़े हैं पाकिस्तान में उनको पता ही है कि हमारी इंडस्ट्री में बहुत अमेजिंग आइकॉनिक एक लेजेंड है इरफान खूसट, जिन्होंने कॉमेडी एक्टिंग, सीरियस एक्टिंग एंड कॉमेडी एक्टिंग में बहुत, ही इज वेल नोन एंड स्टेज पे भी और टेलीविजन फिल्म में भी, सब में। और ये उनकी हैं साहबजादी, लेकिन मैं उर्दू यूज कर रही हूँ। और इनका नाम है कंवल खूसट। इनका काम है थिएटर से रिलेटेड ज्यादातर, लेकिन इन्होंने टेलीविजन, बेसिकली इनका जो मिशन है वो है मीडिया को यूज करना समाजी चेंज के लिए, कि हम सोसाइटी के अंदर अच्छी चेंजेस, अवेयरनेस इश्यूज के बारे में कैसे क्रिएट कर सकते हैं, थिएटर इस्तेमाल करके, टेलीविजन यूज करके, फिल्म यूज करके। एंड बड़ी इंटरेस्टिंग इनकी प्रोडक्शंस हैं, इनके प्रोजेक्ट्स हैं। और ये स्पेशली लाहौर में इनका बहुत, इनका अपना इन्होंने एक आर्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई है उलूम अपोलो मीडिया के नाम से, जो कि बहुत मज़े के कम्युनिटी इवेंट्स करते रहते हैं थिएटर आर्ट मीडिया रिलेटेड। और इनकी सारी बातें आई थिंक आपको मज़ा आएगा सुन के। तो प्लीज़ आज मिलें कंवल खूसट से। Okay, so today we're speaking to Kamal Stat, and I am so excited because this is a strangely the first time that we're talking, even though it feels like we have always been around each other in some way. And thank you so much for doing this today, Kamal. Thank you. Thank you for thinking of me and then, having me on this. So, welcome to Begum Begum. Let me explain why Begum Begums is what the agenda is. The agenda is talking about uh, figuring ourselves out post now that we're getting older, and the things that we've learned, things that we've unlearned, and we're beginning to unlearn, and we're beginning to realize कि यार ये कुछ थोड़ा फालतू हमने सर पे burdens उठाए हुए थे, बोझ उठाए हुए थे, जो these ideas don't serve us anymore, in some ways. Just being, yeah, human beings. And older, yeah, things that come with, जो कहते हैं ना, wisdom comes with age. So hopefully we're stepping into that phase of our lives Hopefully, now. yeah. So yeah, तो बस ये है, and yeah, so that's what the agenda is. Owning up to our, past mistakes and committing to a bunch of new.
मिस्टेक्स तो चलती रहेंगी ना जिंदगी में, Of ये course, ये of चीज भी course. समझ आ गई है एक्चुअली, ये भी दिस इज Yeah. वन ऑफ द लेसन्स यू लर्न कि नो इट्स नॉट एवर गोइंग टू गेट परफेक्ट. Yeah, yeah. Perfection is an illusion, is an artificial construct. हाँ, And who gets हर to चीज वैसे decide what is आर्टिफिशियल perfect? Yes. Yeah. एट दिस Yeah. पॉइंट Yeah. लगने लगता है कि सब सब कोई कहता है मैरिज इज अ कॉन्स्ट्रक्ट, फिर कोई कहता है पता नहीं दिस इज जेंडर इज अ कॉन्स्ट्रक्ट, हर चीज पे कॉन्स्ट्रक्ट अब तो बन गया बिल्कुल है, जिंदगी. बिल्कुल ये आई थिंक उम्र के बिल्कुल साथ. है. बिल्कुल है ना. कमल, आई वांटेड टू नो व्हाट इज योर फिलॉसफी ऑन लाइफ. बिग क्वेश्चन, लेकिन कुछ सोचा तो होगा. मुझे ऐसा लगता है कि मैंने ना बहुत सारी अपनी पर्सनालिटी को क्यूरेट किया। एक तो डिलिबरेटली मैंने बनाया है अपने आप को। मैं आई डोंट टेक माई सेल्फ लेट्स से कैजुअली। एक तो ये वाली बात है, यू नो। एंड व्हाट आई डू एंड द चॉइसेस दैट आई मेक आर ऑलवेज डिलिबरेट। You know, nothing is incidental. Not much is incidental about I like to believe, you know, about what I do and how I do. Yeah, I plan things, you know, down to the minutest of the details. That is one thing. And I guess, you know, the pattern that I was able to see was that, you know, I do a lot of things out of reaction. As a reaction to what I observe, I have been observing in my environment, you know. मैंने कुछ देखा, मैंने कुछ देखती थी, यू नो, फला में फैमिली में कुछ ऐसे हो रहे हैं, कुछ लोग ऐसे बिहेव करते हैं, एक सर्टेन सिचुएशन के अंदर में ऐसे रिस्पॉन्ड करते हैं, एंड आई डिडंट यूज टू लाइक दोज लेट्स से रिएक्शंस और दोज रिस्पॉन्सेज। तो मैंने उसको याद रखा और फिर मैंने सोचा कि मैं जब इस किस्म की किसी पोजीशन में होंगी तो मैं ये नहीं करूँगी। और फिर मैंने बहुत सारा कुछ, मतलब ऐसे लगता है, फ्रॉम माई चॉइसेस ऑफ लेट्स से as something as basic as let's say choosing not to smoke, you know, आर्टिस्ट्स इस तरह के होते हैं, यू नो, वो उनका ऐसा हुलिया होना चाहिए है, वो उनको ये चीज़ें करनी चाहिए टू हेल्प देयर इमेजिनेशन, यू नो, वो वगैरह वाला। मुझे लगता था ये बिल्कुल बिल्कुल आर्टिफिशियल कॉन्स्ट्रक्ट्स हैं, इसकी ज़रूरत नहीं होती है। यू डोंट हैव टू हैव एन इमेज और अ स्टैंडर्ड फसाड टू बिकम और टू कम अक्रॉस एज समवन, यू नो। ओरिजिनलिटी कोई चीज़ होती है, आपकी आपकी लिव्ड एक्सपीरियंस जो है वो हर एक से फ़र्क होती है। सो वो दैट शुड लेट्स से शो इन योरसेल्फ लेट्स से, एंड द इवेंचुअल चॉइसेस दैट यू मेक वगैरह वगैरह। सो और मुझे थिंग बिकॉज यू नो द आर्टिस्ट इज ऑलवेज लाइक वो हमारा एक साउथ एशियन जो वो है एक स्टीरियोटाइप ऑफ गालिब के वो या तो वो या मंटो भी है, यू नो देयर दिस devastated men, या तो addiction related fueled artistry creativity है, and you know things like that. And definitely वल्नरेबिलिटी का फैक्टर है कि आप या इस चीज़ पे डिपेंड कर रहे हैं या लोगों की परसेप्शन पे डिपेंड कर रहे हैं, लोगों की एक आइडिया जो एक स्टेरियोटाइप आपका बनाया हुआ है, उसमें पूरा आना है आपको। तो बस मुझे मुझे ना कन्फाइनमेंट से एतराज़ होता है हमेशा, या रहा है, और मेरा डिलिबरेट रहा है कि फलाँ कोई कुछ कह रहा है तो क्यों कह रहा है, और वो उसकी मर्ज़ी हो सकती है, वो उसकी चॉइस हो सकती है, वो उसका डिसीजन है। मुझे उस डब्बे में पूरा आने की ज़रूरत है कि नहीं है? सो आई वाज़ ऑलवेज़ अ रेबेल चाइल्ड। बचपन से ही ऐसा लड़कियों को ऐसा करना चाहिए कि खिलाफ मुझे हमेशा मसला होता था, के साथ मुझे हमेशा मसला रहा है। एंड आई वुड से कि ओके लड़कियां इन जनरल, एंड आई एम नॉट ऑल लड़कियां, देन यू नो आई एम हु आई एम। मैं सारी लड़कियों का बोझ लेकर के नहीं कर सकती वगैरह ऐसा। आई वाज सेइंग आई वुड ऑलवेज, you know, argue and debate, and then and about all things I used to detest कि क्यों है मुझ पे थोपा क्यों जा सकता है कुछ भी। वेरी वेरी तुम अब वेरी बाप को वेरी थकाने बचपन के की लिए जिंदगी। अच्छी तरह थका के. हाँ, और आई वाज ऑलवेज अ थिंकिंग चाइल्ड, आई वाज ऑलवेज अ थिंकिंग पर्सन, यू नो, कि मैं मुझे मुझे जरूर सोचना, आई एम श्योर एवरीबॉडी इज, यू नो। नहीं Everybody सोचते is, तो you सब know. लोग हैं, लेकिन एक्शन इज हाँ, समथिंग हाँ, एल्स, हाँ. थिंकिंग इज थिंकिंग लाइक, यू नो, एक गंभीरता थी मेरी सोच में हमेशा से कि ये क्यों है, ये कैसे है, और मैं कैसे करूँगी के बारे में आई वुड ऑलवेज थिंक ट्वाइस बिफोर, यू नो, एक्टिंग अपॉन इट। तो ये वाले कुछ मेरे मसले हैं, बहुत सारी चीज़ों से मुझे हमेशा से नाराज़गी रही है कि ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, वगैरह वगैरह। was there a woman who बताएं. was like who inspired this in you, like this is the kind of woman I. धन्यवाद। इसके लिए मेरा जवाब ये है कि आई न्यू अ लॉट ऑफ वुमेन, आई सॉ अ लॉट ऑफ वुमेन अराउंड मी जिनके जैसा मैं बनना नहीं चाहती थी शायद। सो मैं आपको एक्चुअली बताऊं कि परहैप्स, यू नो, अगर एक वो एक बेस लाइन रहा है ना मेरे बहुत सारे डिसीजंस
का। तो वो ये है कि मुझे मेरे पास मुझे 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 हमेशा ये पता होता था कि क्या मैं नहीं करना चाहती हूँ, कि मैं कैसी नहीं बनना चाहती हूँ टाइप मुझे पता था। हाँ, अब वो करने की पॉसिबिलिटीज़ साथ-साथ एक्सप्लोर होती है, गलतियाँ भी करती की वगैरह-वगैरह। गलतियों से मेरा मतलब है कि हर इंसान करता है, एक्सप्लोर करते हुए जो भी कुछ कर रहे होते हैं। बट आई ऑलवेज़ यूज्ड टू नो कि मुझे क्या नहीं करना है, किस जैसा नहीं बनना है, ऐसा नहीं करना है, एंड आई वुड ऑलवेज़ न्यू द रीज़न्स फॉर दैट। And I was going to Quite ask you, deliberate. what does being a woman mean to you? Because this is definitely a core thing. Uh, you know, um, honestly, like for me, I was not really raised in that way. कि लड़कियां ऐसी हैं, Hmm. लड़कियां वैसी हैं. खैर, एक तो Hmm. I didn't have any brothers, so yeah, such comparison तो था नहीं. But I never really thought of. I thought of myself as an individual, not really as a woman or girl or something. I Hmm. think till I got pregnant, I didn't realize I was a woman. I was like, oh, I'm different. Yeah. Acha, Right. this is something else, something that I can do. Only I can. I mean, as a woman, only women can do. And so, matlab, with this whole idea, like Hmm. this body is something else. I Hmm. didn't realize. So, Hmm. how did you approach that? Like, how's that evolved for you? Ah. क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसी बातें करने का मौका नहीं मिलता है, तो आई विल गिव यू अ वेरी ऑनेस्ट आंसर टू दिस। हाँ, और वो ये है कि आई वाज़ वेरी अवेयर ऑफ, लेट्स से, ऑफ द फैक्ट दैट आई एम अ गर्ल, एंड बिकॉज़ मुसलसल थोपा जाता है आपके ऊपर में कि तुम लड़की हो, वो लड़का है, वो भाई है, तुम लड़की हो, ठीक हो गया? भाई ये कुछ कर सकता है, तुम ये नहीं कर सकती हो, और तुम छोटी हो, वो तुमसे बड़ा है, ठीक हो गया? वो तुमसे छोटा है, तुम उससे बड़ी हो, वगैरह। सो हमेशा एक कंपैरिज़न रहा है, ठीक है? और लाइक आई सेड, हाँ, एग्ज़ैक्टली, हमेशा एक हायरार्की, कंपैरिज़न के अंदर में कुछ रहा। तो वो ये है कि मैंने आपको बताया कि आप अगर मुझे कुछ बताएँ तो मैं तो पहला यही होगा कि आप मुझे क्यों बता रही हैं? मैं खुद सोचूँगी इस बारे में कि मैंने क्या करना है, क्या नहीं करना है, तो मैं मुझे हमेशा एक अथॉरिटी से एतराज़ रहा है कि मेरे पे नहीं चलाई जा सकती है किसी दूसरे इंसान की, वगैरह ऐसा। तो मुझे जो है ना, मुझे बहुत बॉदर करता था ये वाली बात कि मैं क्यों लड़की हूँ और मैं क्या है, और अगर मतलब क्योंकि हर बात का इल्ज़ाम इस हर बात की कन्फाइनमेंट जो लगाई जाती थी उसकी रीज़न ये होती थी क्योंकि मैं लड़की हूँ। तो मुझे बड़ा एतराज़ था अपने लड़की होने के ऊपर में अपने दिमाग में, कि मैं क्यों लड़की बनी? मतलब मेरे पास कोई लिबर्टी नहीं है, कोई चॉइसेस ही नहीं है मेरे पास, कोई रेंज नहीं है चॉइसेस के बीच में, और मुझे लगता था कि लड़की होना बड़ी गलत बात है मेरे लिए। मुझे नहीं होना चाहिए था, तो मैं अपने दिमाग में बचपन में मैं वो लड़कों वाले कपड़े पहनती थी। अब तो ख़ैर अब जेंडर न्यूट्रल टाइप चीज़ें होती हैं, वैसे होती है, यूनिसेक्स होती हैं, तो अब और फिर भी थोड़ा-सा भी वो पहले नहीं होता था। पहले तो लड़कियाँ फ्रॉक पहनती थी, लड़के कहते थे ये लड़के क्या पहना हुआ है, हाँ, इसलिए लड़के हाँ, शॉर्ट्स पहनते थे और लड़कियाँ फ्रॉक पहनती थीं, फिर सलवार-कमीज़ पहनी जाती थी, जब बड़ी हो जाती थी, एडोलेसेंट एज में आती थी, वगैरह-वगैरह। तो पहले ज़रा ज़्यादा रिजिड किस्म की बाइनरीज़ प्रैक्टिस की जाती थी, मतलब कॉस्ट्यूम कह रही हूँ, कपड़ों से लेकर के हर चीज़ में, कलर्स भी पिंक और ब्लू और वगैरह-वगैरह। तो मुझे हर उस चीज़ से एतराज़ था जो कि सपोर्ट करता था आइडिया कि मैं एक लड़की हूँ, और फिर इवेंचुअली उसका मतलब ये होता था कि मुझे डब्बे में बंद हो जाना चाहिए हर लिहाज से। कोई कोई काम करते थे ना हमारे घर पे, तो वो होता था कि लड़कियों को ये नहीं करना है, हर बात पे नहीं करना होता था। और फिर आप बोल लीजिए कि मैंने अपने दिमाग में वो फिर क्योंकि लड़कों के कपड़े पहनती थी या ठीक है सरमद के, अपने छोटे भाई के वगैरह, ठीक हो गया। तो वो ये हो गया कि मैंने अपने दिमाग में सोच लिया कि भाई मुझे तो लड़की नहीं बनना, मुझे लड़कियों जैसा नहीं बनना है, ठीक हो गया। तो मैं क्रिकेट खेलती थी, और और मुझे नेचुरली ऐसी चीज़ें पसंद थी, आउटडोर स्पोर्ट्स पसंद थी, खेलें पसंद थी। मैं पतंगे उड़ाती थी, गुड़ियाँ उड़ाती थी। मेरे भाइयों को आती होगी, नहीं आती होगी, मुझे बड़ी अच्छी गुड्डी maybe it was like उड़ानी almost a आती थी। conscious rejection. Conscious rejection, yeah, perhaps a natural inclination, I would say. I was not this conventional, stereotypical girl cut out, you know. तो वो क्या था कि हर एक को फिर बड़े मसले होते थे, मेरे बड़ों को सारी सारे सारी फैमिली में तो बड़ा मसला होता था उससे। तो फिर मुझे ये हो गया कि ना इनको मसला भी है। मुझे एक महीने लगता लगता था कि इनका भी रिजेक्शन है मेरी तरफ में। तो वो बड़ा बॉदर करता था। तो मैं जब कपड़े पहनती थी तो सारे मोहल्ले वाले और अब इधर-उधर के जो लोग लाड से कहते थे, मुझे माही मुंडा कहा जाता था, टॉम बॉय जिसको कहते हैं। जिसको अच्छा, कहते फॉर हैं। द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ really? टाइम एवरीबॉडी वुड आल्सो कॉल मी माही मुंडा, ठीक हो गया? और मुझे मेरा नाम भी नहीं पसंद होता था कि कंवल, एक फूल का नाम है। ये क्या होता है? मेरी पर्सनैलिटी के साथ में ये नाम नहीं जाता है। एंड देन आई वाज़ टोल्ड कि मेरी दादी ने मेरा नाम कंवल रखा था, मेरी अम्मी ने मेरा नाम सुनीहा रखा था, जिससे मुनिया डिराइव किया गया था माय निकनेम।
which I became more comfortable with कि perhaps you know I thought कि मुनिया जो है ना वो जरा सा थोड़ा जेंडर न्यूट्रल टाइप लगता है, you know, and Kanwal on the contrary, you know, sounded Honestly, very very yeah feminine, yeah delicate, you know. you know everything. Yeah, so you know I was very aware of the, let's say, this very, you know, binary system, and then you know and had a very inherent rejection of that system also. तो क्या हुआ कि when I got my periods, ठीक है, तो तब ना बोलते ना कि मेरे ये गिर गया सब कुछ मेरे ऊपर, वो ना कि you know when your world falls apart, you know that was one कि मैं अपने दिमाग में तो सोच लूंगी कि मैं I'm not that conventional girl, I am going to be, let's say, not so much of a girl वगैरह वगैरह, until you hit your puberty, you know, तो मुझे लगा कि ओह नो, मैं कितना इस बात को अपोज कर सकती थी, जितना मर्जी इस बात को रेजिस्ट करती, क्या करती, आई एम इनएविटेबली अ गर्ल। सो आई मैं आपको एक बहुत सब्जेक्टिव पर्सनल सा एक अपना बता रही हूँ कि किस तरह से मैंने सारी चीज़ों के साथ में डील किया। सो आई फेल्ट लाइक माई होल वर्ल्ड केम, you know, falling down on me with the realization कि oh no, I am a girl, you know, and this is happening to me, you know, and I didn't know about periods at all before I actually had it. तो वो जो है, एंड यू नो दैट आल्सो कि मुझे बड़े को ड्रामेटिक वेरी ड्रामेटिक रियलाइजेशन देयर वाज कि ओ गॉड ये क्या हो क्या रहा है मेरे साथ में, अच्छा कब बीमार हो गई हूँ, कुछ ये हो गया, कुछ वो हो गया है। तीसरे दिन मैंने जाके दादी को बताया, दादी ने मुझे कहा सो जाओ अभी सुबह बात करते हैं इसके बारे में। आई वाज इन अ वेरी यू नो अजीब सी, सो यू नो, और फिर सुबह मेरी बहन ने फिर मुझे, मेरी दादी ने मेरे नाश्ते के बाद में भी यू नो सब चीज़ें कर आके सुबह एक नॉर्मल जब रूटीन में शुरू हो गई, तो फिर उन्होंने कहा जाओ बहना तुम इसको बताओ। हिना ने मुझे बताया और मैं आपको बता नहीं सकती मुझे कितनी नफ़रत हुई इस सारी बात से, और फिर मुझे पता चला कि दिस इज़ गोइंग टू बी ऑलमोस्ट लाइक अ लाइफ लॉन्ग थिंग, दैट दिस इज़ हाउ इट वाज़, यू नो, ब्रोकन Oh, पीरियड। I think all of us have that, right? Because you're like, so this is like how long? Till when? Till when, and I was told that lifelong। तो मुझे जो है ना ये हुआ कि ओ गॉड व्हाट एन एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा थिंग दिस इज दैट्स गोइंग टू नाउ हैपन टू मी, you know, Unnecessary. unnecessary, completely unnecessary in my own idea of who I was, who I wanted to be, how I wanted to be, you know, so वो हुआ फिर So many things where मैं भी सोचती थी, I wanted to be a photojournalist. And I was like, war zone में मैं bathroom का क्या करूँगी? मतलब उसमें फिर आप being a woman you become so much more vulnerable. And मतलब आप खुद ही से अपने आप को फिर you know अपने अपने ड्रीम्स को आप खुद ही फिर करते रहते हैं कि नहीं ये नहीं हो सकता, ये तो नहीं होगा। या या सो या बहुत कोई शॉकिंग सी रेवलेशंस थी वो हुई, और फिर मुझे मतलब अगले महीने मुझे फिर मैं डिनायल में कि बस हो गया था एक दफा, मैं अपनी मेंटल पावर से, माइंड की पावर से ना मैं इसको अंडू कर लूंगी, मैं इसको रिवर्स कर लूंगी, मुझे अपने ऊपर हमेशा से बहुत यकीन रहा है। Think myself out of this somehow है। या या और फिर दूसरा ये होता था कि मुझे ये ज़रूर लगता था क्या कि यू नो दैट होपलेस ऑप्टिमिस्ट दैट आई ऑलवेज वाज और एम आल्सो, आई ऑलवेज एम। तो बस ये वाली चीज़ें थी कि बस मुझे लगता था कि या आई विल थिंक माय सेल्फ आउट ऑफ दैट समहाउ, और मैं 2-3 दफ़ा रिजेक्ट करूँगी, कॉन्शियसली करूँगी, तो ये खुद रिवर्स हो जाएगा टाइप्स, वैसा सा कुछ था। तो ऐसा-ऐसा करके फिर मुझे लगा कि perhaps it is not as bad. Yes, I could accept this, and perhaps there is not so much wrong with being a girl as long as I can manage to navigate, you know, uh, through everything on my own terms. And, you know, I will only have to be more determined, let's say, कि जो भी कुछ करना होगा बहुत ज़ोर से और ज़ोर लगाना होएगा, बट थिंग्स कैन बी टर्न माय वे। तो फिर मैंने अपनी मर्ज़ी से अपने बाल लंबे किए और फिर मैंने कहा कि आई एम गोइंग टू ओन हू आई एम, यू नो, द अपैरेंट, यू नो, द फिजिकल सेल्फ। और फिर Accepted, मेरे accepted हाँ, that. एग्ज़ैक्टली वो फिर आ गई एक्सेप्टेंस। और फिर ये कि मैं अब मेरे इतने लंबे बाल इससे भी 3 फुट और लंबे बाल रख लेती होती हूँ मैं अपनी मर्ज़ी से। अच्छा। और मतलब 3 फुट से मेरा मतलब है 1 डेढ़ फुट और लंबे कर लेती होती हूँ। मेरे को बहुत पसंद है और मुझे लंबे बाल बहुत पसंद है वगैरह सा। तो आई स्टिल रिफ्यूज़ टू माशाल्लाह, ये सच में। या
I still refuse to, shape my eyebrows and pluck Yeah, my you've got your dad's mustache. like intense, you know, Yeah. eyes Yeah. and eyebrows, mashallah, both Yeah. expressive and Yeah. yeah. Well, I find that there's a lot of fear involved in being a woman. Um, Growing up, I think we start with fear. Uh, and do you think that, I mean, since we're talking about you being quite rebellious and trying to defy that, is that something that you were aware of? Yeah. I mean, people were obviously trying to make you afraid. Yeah. मैं आपको बताऊँ कि yes, I was in that way, when I called myself a thinking person, as if, the others aren't. And this is somehow a superpower. I think it is a superpower that, you are conscious how aware you are of yourself, of the environment around you, and how much, let's say, serious thought do you, give it. मैं, अभी कुछ सालों पहले की बात है, let's say maximum 9-10 years ago, maximum. When I realized that, मुझे palpitations हो रही हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, मुझे कोई अब 15 साल हो जाएंगे डायबिटिक हुए हुए, तो वो एंड मैं रेगुलर दवाई नहीं खाती थी, अब खा रही हूँ कुछ 2 साल से ज़्यादा हो गया कि पहली दफ़े, in the 15 years of my being diabetic. You're 40, you're diabetic. over 40, that's why. Yeah. तो yeah, You feel exactly less 15 years. immortal. तो वो हुआ कि Maybe. मुझे मतलब मैंने दवाई खानी रेगुलर शुरू की है, तो मैं आई वेंट टू अ डॉक्टर, वो कुछ मसले चल रहे थे, तो उन्होंने मुझे मिलकर के कहा कि वो यू ऑलवेज लेट्स से दिस एंशियस, तो उन्होंने मेरा एंजाइटी डायग्नोज किया, मुझे उसके लिए दवाइयों पे भी डाला। ही सेड दैट आई गेट पैनिक वेरी फ्रीक्वेंटली वगैरह वगैरह, तो मैं पैनिक की दवाई अलग खाती थी, एंजाइटी की अलग खाती थी, ब्लड प्रेशर की दवाई खानी शुरू की, और फिर डायबिटीज़ की थी, और फिर मैं कोई दिन के मेरा ख्याल है 4 टाइम दवाई खाती थी, और मतलब दिन के कोई 15 दवाइयाँ थी मेरी। 15 यूनिक दवाइयाँ थी जिनके मुख्तलिफ कॉम्बिनेशंस मुझे नाश्ते से पहले, नाश्ते के बाद, दोपहर को, शाम को, और फिर रात को खाने के बाद में खाने होते थे। And that's in your 30s. That was yes. Yeah. It's a lot for 30 something. You're Yeah. not really supposed to have so much. You're not, Yeah. that's a lot. That was a lot. और मैं तो सर दर्द की दवाई नहीं खाती, मुझे तो दवाइयों से मसला है। वही anything that can help me, of course I have a problem with that, and anything that's being given to me, that's being told to me, of course I have a problem with Authority of that। any kind. चाहे वो जरूरी है। हाँ, मुझे कोई कंट्रोल लग रहा है, मुझे ना कोई बताए कि मुझे इतने बजे इस्तेमाल करना है, मुझे अब 3 बजे मुझे मतलब दवाई को खाना है, मतलब ये कोई मुझे कंट्रोल नहीं करेगा, टाइप। Okay. वो फिर मुझको For हाँ, someone who तो likes वो being फिर organized, that's really conflicting. Yeah, and I am actually, अब मतलब मुझे रूटीन चाहिए है, सिर्फ इसलिए कि मैं 2-3 दिन एक सर्टेन रूटीन को फॉलो करूँ, फिर मैं कहूँ कि मैं कितनी बोर हो गई हूँ इस रूटीन में, मुझे क्यों बांध रही है ये रूटीन, और फिर मैं चेंज करूँ उसको। मुझे कंट्रोल अपने ऊपर खुद चाहिए है, और फिर खुद ही उस कंट्रोल को तोड़ना है, और वो बस मैं कर सकती हूँ अपने साथ में, वगैरह से मेरा एक मसला है, कोई मेरी है इस तरह की फिक्सेशंस। हाँ, अच्छा। लोगों ने नहीं बिठाया, मैंने खुद बिठाया। I am myself the roller coaster. वही ना, मैं अपने लिए खुद काफ़ी हूँ टाइप, हर किस्म की चीज़ों के लिए, रिलीफ के लिए भी, मसले के लिए भी। तो वो वही आप से वही कि मुझे शायद बचपन से मेरे दिमाग में ये कीड़ा है, कि मेरा तरीका मेरा होगा, वो गलत होगा, सही होगा, ये भी मैं ही डिसाइड करूँ कि व्हाट इज़ वर्किंग फॉर मी एंड व्हाट इज़ नॉट वर्किंग फॉर मी। तो आई वुड से कि मैं शायद इरैशनल फियर्स नहीं होते मुझे, मैं दैट वेज़ आई वुड आल्सो लाइक टू से दैट आई एम अ वेरी फेयरफुल ऑप्टिमिस्ट। तो कि मुझे मुझे मैं चीज़ें More fearless. Do you think that you have kind of accepted those vulnerabilities about yourself a little bit more with time, with age? Matlab, obviously, the person you were in your 20s and the fears you had in your 20s are not the same. There's some Yeah. things that you can face and move past Totally, by now. totally. Totally, yes. I see that, मुझे तो ऐसा लगा, मेरे लिए तो मेरे 30s were so liberating कि यार मैं क्यों नहीं पहले 30s की हो गई। मैं हमेशा 30s की क्यों नहीं थी। Every decade to me feels like, Yeah. wow, this Yeah. is the best. और फिर जब 40s आते हैं तो बस फिर आई गेस 40s गिव यू विंग्स,
Yeah, I feel like, I've always loved hanging out with all the nannies and dadis, right? जो भी मेरे friends की भी Yeah. ना, because they are like, no shits left to give, basically. No, Yeah. Yeah. nothing. We don't, जो है वो है बस. Even अपने मियाँ को उन्होंने यूं किया हुआ है. रहना है तो रहो, नहीं रहना तो दफा हो, that kind of thing. है ना, आपके बहुत सारे हैंगअप्स से आप आजाद हो रही हैं, लॉर्ड पर्सपेक्टिव गेन कर लेते हैं आप अपनी अपने ऊपर, जिंदगी के ऊपर, चीजों के ऊपर में, और Yeah. कर लेते हैं, अपने तौर पे ही कर लेते हैं। मेरा मतलब है कि वो किसी ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड मेजर्स के ऊपर में भले वो ना हो, बट आपको अपने आप को एटलीस्ट अपना आप समझ में आ चुकी हुई होती है तब तक में, अपने चीजों को समझना परखने की शायद एक स्किल डेवलप हो चुकी हुई होती है तब तक में, अगर पहले ना हो तो। Do you think you're तो consciously yeah, like less afraid of something now that you were afraid of before when very. you were younger? Yeah. मुझे 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 फॉर एग्जांपल बड़ी धूम धड़के वाली मेरी शादी हुई थी, एंड समथिंग दैट आई एम नाउ एक्सट्रीमली एम्बैरेस्ड ऑफ, कि क्यों इतने पैसे ज़ाया किए गए थे, मैंने क्यों मैंने भी क्यों, व्हाई वाज आई पार्टी टू दैट, टू दैट I totally understand. In my house I did, but my mother हाँ. went on like a 3-day depression and कि नहीं, मतलब पहली शादी है, you know, हमारे घर की and so on. And I was like, आप लोग मुझे बेशक बस पैसे दे दें और just let's do a small nikah, and I don't think we need to we had a 900 people wedding. I had. So, that was, I gave Wow. them. मैंने कहा यार आप लोगों की शादी है, Yeah. this is about you, not Exactly. me, obviously. So you do you. मुझे भी था कि मुझे समझ में आ गई थी कि ये गेम मेरे बारे में नहीं है, ये तो इनकी है, ये तो भाई इनका ही कोई इवेंट है, इन्होंने कुछ अपने लिए करना है। मैं जैसे आई हैव नेवर worn ज्वेलरी, ये 2 ब्रेसलेट्स हैं मैं पहने हुए, ब्रेसलेट्स इज़ द ओनली थिंग दैट आई कैन The वेयर, only Yes, thing एंड that I इयरिंग्स can wear, and I actually थोड़ी texted rustic होने चाहिए. them. I said please मुझे सिल्वर की पसंद है, मुझे सिल्वर दे, I'm not Yeah. interested in Yeah. gold. तो क्या, मैंने कहा सिल्वर के Yeah. ज्यादा अच्छे डिजाइन भी एक्चुअली वेंट लुकिंग आल्सो. मैंने कहा कि आपको हम्म. शौक है, चले सिल्वर के लेके उसको गोल्ड कलर करवा दें, मतलब I don't know. नरमान मैंने बोला, मुझे ना, मैंने तब आई वाज इन माय 4th ईयर एट एनसीआर, जब मेरी शादी हो रही थी, तो और हो रही थी, मैं करवा रही थी, मैं कह रही थी कि बस अब कर दो। Oh, still, but the 4th year is very, like, that's the या hardest. या तो मैंने ना, तब मैंने नई नई डॉक्यूमेंट्री बनाई थी इनलेन वुड, वो हमने कुछ इंडिजिनस क्राफ्ट्स वगैरह के ऊपर में कुछ करना था, तो मैंने देखा ये क्या होता है, तो मैंने कहा कि मुझे अगर ज्वेलरी देनी है, मैं पहनती नहीं हूँ, मत पैसे ज़ाया करें अपने, और वो पैसे मुझे दे दे। मैंने ऐसे बोला, जिसको किसी ने नहीं सुना, उन्होंने बोला हमारी नाक कट जाएगी, तुमने ना ज्वेलरी पहनी और हमने तुमको इतना ज़रा ना दिया, तो वो तो उनकी नाक के मामले थे, आओ वो मतलब कटने को ही पड़ी हुई थी हर बात में। फिर फिर तो मुझे वुड कट की ज्वेलरी दे दे यार, मुझे कोई लकड़ी का कुछ दे दे, मैं पहन भी लूंगी सीरियसली, एंड देन एवरीबॉडी हेटेड दैट आइडिया, दे सेड दैट ये कैसे हो सकता है, ये तो नहीं होगा, तुम्हें तो गोल्ड मिलेगा और फलाना मिलेगा, तो मैं बोला यार अच्छा ठीक है, जो भी कुछ था, तो अ, मतलब वही कि ये समझ में आ गया था मुझे कि ये जो भी कुछ हो रहा है, तो ये मेरे लिए तो नहीं हो रहा। मैंने बोला मुझे ना लैपटॉप ले दे, और मुझे ना डीएसएलआर कैमरास नए नए आए थे, तो मैंने बोला मुझे डीएसएलआर कैमरा ले दे और लैपटॉप ले दे, मैं कितने काम कर सकूंगी, मैंने वो ऑफ कोर्स मेरा थीसिस रहता था तब, कम्युनिकेशन डिजाइन का होने वाला, मैंने बोला मेरे तो बड़े काम आ जाएगा, सबने बोला ये नहीं होता, ऐसा नहीं होता, ये नहीं होगा, फलाना नहीं होगा, तो तब अब मैं बैठ करके सोचती हूँ ना कि मेरे में तब आज के जैसा कॉन्फिडेंस होता, ये अब से 10 साल पहले वाला भी कॉन्फिडेंस होता ना, तो मैंने जितनी लड़ाइयाँ की थी, मैं ना उसमें मनवा लेती, एंड में मैंने गिव इन किया, ठीक हो गया, मैंने किया, मैंने वो सोने पहने, मैंने वो फोटो शूट कराए, मैंने वो पेस्ट्री मेकअप करवाया, वो 2 दिनों का, बहुत रोती होती थी मैं, और फिर मैंने छुपा दी हैं वो सारी तस्वीरें, तो इतनी महंगा सब कुछ हुआ था तो मैंने फाड़ी फूल वगैरह नहीं है, अभी वो तस्वीरें पड़ी हुई हैं, सो मुझे मुझे उस इन्वेस्टमेंट की अमाउंट पता है कि वो बहुत ज़्यादा थे पैसे तब जो लगे थे मेरे ऊपर, तो ये वजह है इसलिए, बट आई एम एक्सट्रीमली एम्बैरेस्ड कि यार ये बहुत गलत हुआ था, और लेकिन तब इतना इतना कॉन्फिडेंस नहीं था मेरे अंदर में, मुझे अवेयरनेस के साथ मेरा कॉन्फिडेंस की ज़रूरत होती है टू यू नो बाहर के तो अथॉरिटी से जो मसला है वो है, लेकिन how do you deal with your inner critic? Like, how do you think you have
you know, how have you processed that? Your inner voice जो आपको तंग करती है ना, वो सब तो मुझे ऐसा उसका लग रहा है कि थोड़ा मुझे बहुत अच्छी बात लग रही है कि आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने प्रोसेस कर लिया और भाई सूलन तो इसीलिए मैं I think you might be one of the youngest people I'm talking Yeah. to in this series. I think because हम सब अभी we're right moving Okay. just moving past that, you know. But yeah, but I mean, yeah, it's something are you conscious of that? Is there some times? I mean, by now I think we thoda sa begin to recognize that, you know, we are part of the problem. You know, we are also part of this problem. This I would like to problem think is of not would like- myself as a part of solution. Yeah, because problems, though, of course, you know, we all, yeah. पता नहीं निर्वाण मुझे एक्चुअली एक टाइम आता होता है और वो पीरियोडिकली होता रहता है मेरे साथ में आई एम क्रॉनिकली डिप्रेस्ड पर्सन ऑल्सो कोई बहुत दिमागी तौर पे सॉर्टेड इंसान नहीं हूँ मैं और फिर दूसरा ये भी है कि मुझे That's मुझे okay, सीरियस like एक लगता है कि accepting that. I- Like, you are at a place where you Yeah. are accepting that it's fine. You know, हाँ, it's हाँ, okay. हाँ. I used to go for therapy and imagine I went for therapy, you know, those sessions. और तीसरे सेशन में मुझे मेरी जो थेरेपिस्ट है उन्होंने तो काम पकड़ा दिया कि तुमने अब अपना ब्रीदिंग का पैटर्न ये करना है वो करना है मैं तो आप सच में मैंने क्या किया होगा मैंने उनको छोड़ दिया मैंने कहा ये क्या हो रहा है ये अब आप मुझे रेगुलेट करिए मैं पैसे देके आप किसी और को कहूंगी कि तुम मुझे रेगुलेट करो बैठ करके Actually, this is matlab for me, therapy made me for the first time realize that क़यामत नहीं आ रही. Yeah. मतलब हर रोज Yeah. सबसे बड़ा because ये I don't know if it's a woman thing, but I know that I mean I think anyone with anxiety would say that that's how it feels. Like every little breath you take could somehow Yeah. set off this entire nuclear explosion. कि ये मैंने गलत डिसीजन ये चॉइस मैंने गलत कर दी है ये मैंने ये आज Yeah. ये गलत कर दिया this is going to completely Mm. destroy everything that and you don't even know what that I mean you don't even go really further into thinking that you just think that everything is a trigger like I'm like trigger Yeah. I'm going to trigger anything you know chaos constant और एक fear of फिर आप कुछ भी नहीं करते फिर आप एक paralysis में चले जाते you know and I think that really helped me sort of claim my peace reclaim तो नहीं कहूँगी claim my peace I don't think I had peace before that I didn't understand peace I didn't understand contentment and कि ठहराव क्या होता है but I think just letting go Yeah. and also recognizing my God complex. You know, that was another thing my therapist said. कि तुम्हें लगता है कि तुम क्या बोला Yeah. तुम्हें लगता है कि अल्लाह मियाँ तुम अल्लाह मियाँ हो नहीं नहीं and you know the little things and you're just like yeah I can't actually change that just stepping Yeah. back and saying, I can't actually fix that ये Yeah. आपने गॉड कॉम्प्लेक्स बड़ा सही बोला है ना और I guess I was able to you know talk myself out of it in my 40s quite recently let's say वो ऐसे 40s जैसे कि एक दिन आपको मतलब it's something that you recognize Then more हाँ yeah it's I realize that I have learned I'm still you know training myself to learn to let go and being okay with it you know because I realize that you know आपका बहुत limited control होता है अपने ऊपर ही कर सकते हैं at best वो अपने ही ऊपर है कुछ और अपने ही ऊपर है सिर्फ अपने ही ऊपर है सीरियसली है हाँ वो नौजवानी के गुमान होते हैं जिसमें होता है कि हाँ दुनिया को कंट्रोल करेंगे जितना हमें अपना चीजों शौक है ना yeah controlling everything else means you're not controlling this situation you're distracting you're deflecting from actually fixing this I think and that's it's a lot of work to look at yourself in the mirror constantly and fix and recognize that there needs to be I need to work on this I think and yeah that's something but that's really I think that's for me 40s have been about confronting my own stupidities and also I mean actually just accepting the fact that you know मुझे
उन्होंने मुझे एक दफा कहा, Except तुम्हें किसने कहा है कि तुम समझदार हो? मैंने कहा हाँ वैसे मुझे कौन है किसने, ये थेरेपिस्ट? सबने कहा, एंड आई वाज द एल्डेस्ट किड, राइट? तो हमेशा भाई हाँ ये तो बड़ी समझदार है, ये तो सबसे, ये तो बड़ी, हाँ भाई ये तो बड़ी, ये तो बुड्ढी रूह है, ये तो समझदार है, hmm, इसको तो सब, हाँ हाँ बेटा आपको तो पता है ना, आप तो समझदार है, yeah, एंड आई वाज लाइक, हाँ, and then you have to live up to that expectation. and then you also believe that you're like, you know what, I actually know what I'm doing. I did not know what I was doing in a lot of situations, and I was still, I एक वो misguided आप उसमें लेके चलते रहते हैं ना फिर कि हाँ this is my job, I can fix this, I can fix this, I can fix yeah, that, I can fix this person, I can't. And I think that made me find some peace. Okay, you know what, I actually don't know how to fix this. It's okay. Yeah. It's yeah, okay. I hear you, I hear you, yeah, And because आपको लगता है कि मैं इसमें फिर वही गॉड कॉम्प्लेक्स, समझदार होना, ऑल ऑफ दीज थिंग्स कि आई नो हाउ टू डू दिस, आई नो हाउ टू, एंड देन इट्स, एंड देन यू कीप पुशिंग इवन दो इट्स नॉट हैपनिंग, एंड आप बस सोचते हैं कि नहीं, यूं नहीं, मैं ऐसे करती हूँ तो ऐसे हो जाएगा, और किसी को नहीं पता, सिर्फ मुझे पता है। Yeah. yeah, So I yeah, think that's yeah, where yeah, yeah, I yeah, found my peace, is just letting go of these ideas hmm, and just hmm. saying it's okay. I this is not why I was, मैं अल्लाह ने मुझे इसलिए पैदा नहीं किया था सिर्फ कि मैं ये करूं, you know, बिल्कुल, it takes बिल्कुल, time, takes time. बड़े मतलब हमारे जैसे कन्वेंशनल हाउसहोल्ड्स में, फैमिलीज में ऐसा होता है कि पेरेंट्स जो है ना अपनी इनसिक्योरिटीज परहैप्स या अपने लैप्सेस वगैरह जो है ना वो इस तरह से प्रोजेक्ट करते हैं बच्चों पे। ठीक हो गया और फिर क्या होता है कि वो फिर दे समहाउ वांट देम टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर लेट्स से व्हाट्स हैपनिंग टू देम एंड अराउंड देम, जो कि शायद वो आपकी पर्सनालिटी बिल्ड करने की नीयत से कर रहे होते हैं, लेकिन उनको भी नहीं पता कि दिस इज अनफेयर, this is unfair that's happening to the kids, uh, बहुत सारे This is the cycle. वो कहते हैं ना Absolutely. generational trauma. Right. This is, it's okay. I mean, everyone, Yeah, I understand parents are trying to do their best, and yeah, वो yeah, उसका yeah. I appreciate that. That's why I'm saying कि 40s have been for me, a lot of it has been about taking responsibility and facing my own just accepting my own strengths and weaknesses. I think because एक जगह आती है जहाँ पे आप नहीं कह सकते कि मेरी अम्मी ने तो ये मुझे, या मेरे अब्बू ने तो मुझे यूं, you know, there has to be a Mm, point where you stop saying that and just start saying, you know what, I'm a grown, freaking grown woman. I mean, I can't just keep making excuses for, I mean, how long am I going to keep doing this? There has to be a place where I have to yeah. stop and resolve this trauma. बिल्कुल फैक्ट है कि आप बच्चों से कितना कुछ सीखते हैं। मैंने कितना कुछ अपने बेटे से सीखा है। आप हमेशा ऐसा तो होता है कि माँ बाप से तो बच्चे सीखते ही हैं, बट आई गेस देयर इज अ लॉट टू लर्न फ्रॉम योर किड्स, फ्रॉम द यंगर जनरेशन। और अच्छी बात ये है कि जो अब की जनरेशन है ना, दे आर सो वेल इक्विप्ड विद awareness and the right language, for their emotions. I mean, I Oh, am sometimes just एक अजीब सा लगता है कि जब आपका बच्चा क्या होता है ना, हाँ ही इज अ नार्सिसिस्ट, एंड यू लाइक, नार्सिसिस्ट, ये तो मुझे अभी पता चला है कि क्या होता है। exactly, exactly. And और वो then, हाँ, बिल्कुल और वो भी, सही रीड कर रहे होते हैं, सही इंडिकेट कर रहे होते हैं और उनको वो लैंग्वेज आती है। मुझे लगता है कि उनके पास में बड़ा अच्छा एक टूल है जो अब बच्चों के पास में है। अच्छा, कमिंग बैक टू मेरे बेगम बेगम्स, मैं चाह रही थी कि हम अपनी बेगम yeah, फीलिंग के बारे में भी बात करें। हम किस तरह अब yeah. हम अपने बेगमनेस की तरफ कैसे, हाउ आर वी मूविंग टुवर्ड्स अ लाइफ ऑफ जॉय? आई एम टेलिंग यू बिकॉज इट्स कमिंग, ठीक है ना? Yeah. तो बस फिक्र ना करें, अब बस अब या लेसन्स टू लर्न कि क्यामत नहीं आ रही, हर रोज बताना अपने आप को नहीं, Yeah, ठीक है ना? और हम बिल्कुल लोग नहीं आ रही। Yeah.
लोग क्या कहेंगे, लोग कुछ भी कहेंगे, डजंट मैटर, देयर सम लेसन्स दैट वी हैव टू, Yeah. वो क्या कहेंगे, अब तो वैसे ही बेचारों ने, मेरा ख्याल है, एटलीस्ट एज फार एज योर फैमिली इज कंसर्न्ड, आई एम श्योर दे हैव गिवन अप ऑन ट्राइंग टू टेल यू व्हाट टू डू, है ना? Long ago. Long ago. Good people. They have learned their lesson. They learned their lesson long ago. हाँ, उन्होंने कहा Yeah. बेचारे। हाँ, तो वैसे ऑल्सो मुबारक हो ऑन योर डैड्स recent Yeah. presidential award. Jesus. He is so Yeah. cute. Thank you. Thank you. Thank you. So I was just saying that your dad is very talented, mashallah, and an icon, and he's very cute, and that's the cuteness. You and Sarmad get it from him. I Cuteness. Then my rotables, of course. And he gets away with his cuteness for a lot of things he does. yeah. So bas khair, I'm yeah. So I think wrapping up, our therapy session to continues. We can continue any day you want to have revisit this. Yeah. We can have more, and I can keep showing you the light and Yes. saying it's getting better. Trust me. Yeah. Yeah. Yes. वो Thank you होता है for ना, this reassurance, and I need that, of course. Yes. yeah. And वो मेरा एक favorite वो meme है जो कहते हैं ना, the horrors persist but so do I. Wow. Yeah. That's my Yeah. favorite Yeah. saying. He's Yeah. 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 हाँ, मुझे मुझे भी बहुत पसंद आई है ये जो आपने बात बोली है, I guess. Yeah. yes. Yeah. लेकिन खैर, but tell me something though. I mean, really, is there a space like that is your, but what is your definition of happiness at this point, of joy? हाँ, पता नहीं, मुझे डेफिनेशन नहीं पता होगी, लेकिन नहीं, आपकी मैं मैं definition. ऐसा अपने बारे अपने में बारे मैं में बहुत सोचती हूँ। या हाँ, नहीं, ऑफ कोर्स, वो पता नहीं मैं उसको इतना सक्सेंटली बता पाऊँ कि मैं वो उसको एक पिथी सी एक डेफिनेशन में लेकर आऊँ, बट यस, मैंने आपको बताया जैसे मैं अपने आप बारे में बहुत अपने बारे में एज़ इन मैं सोचती हूँ चीज़ों के बारे में। तो बस मुझे ऐसे लगता है अपने पर्सनैलिटी के बारे में दैट आई सीक हैप्पीनेस एक्चुअली, आई हैव लर्न टू बी, शायद पहले नहीं होती होंगी, बचपन में नहीं होती होंगी, लेकिन मुझे जब से होश है, मुझे मतलब तब से मुझे ये पता है कि मुझे ये सीखा है मैंने कि ग्रैटिट्यूड ज़िंदगी में होना, आपकी पर्सनैलिटी में होना कितना ज़रूरी है, you should be grateful for so many things and so much that जो चीज़ें आपको लगती हैं कि लैग्स हैं, लैप्सेस हैं, फलाना है, ये है, वो है, कमियां हैं, वगैरह वगैरह हैं, उसका प्रोपोर्शन आपके दिमाग से सेट होता है, आपसे सेट होता है कि आप वही ग्लास हाफ फुल ग्लास हाफ एम्प्टी टाइप वाला आप किसकी तरफ देख रहे हैं, एंड द ग्लास एंड नाउ दैट लर्निंग दैट द ग्लास कैन बी रिफिल्ड आल्सो even if it is half empty, if you can, What's So वो missing? वाली क्योंकि वो बचपन में लगता है कि ये ग्लास तो गया, बस खत्म, इसके बाद Yeah. कुछ भी Yeah. नहीं हुआ। Yeah. हम्म। बिल्कुल। तो ये शादी नहीं मुझे चली तो लगता है ये कभी भी कुछ नहीं होगा। एग्ज़ैक्टली हाँ, मिली होगी तो कोई बात नहीं। एक तो ये यही जॉब साइड पे होगी तो कराओ फिर क्या हाँ, होगा? हाँ, साइड पे करो इसको, ग्लास खाली कर दो, ये जो बाकी का भी रखा है, और फिर दूसरा ग्लास ले लेते हैं, कुछ और भर के देख लेते हैं। राइट? बिल्कुल, देयर आर सो मेनी अल्टरनेटिव्स, ये वाला। एक तो ये वाली बात है कि आई सीक हैप्पीनेस, एंड मैं एक शुक्र अदा करने वाला इंसान बनना चाहती हूँ, अपने ऊपर मैं काम करती हूँ ताकि वैसी ही रहूँ, बनूँ वैसी। एक तो ये चीज़ है, दूसरा ये कि मुझे ऐसा लगता है कि चीज़ें महज़ करने के लिए नहीं करनी होती हैं। देयर हैज़ टू बी अ हायर पर्पस। ये मैंने अपने काम से सीखा है, ये मैंने अपनी ये जब ऑर्गेनाइज़ेशन बनाई ओलोमो पोलो, इसमें जो हम काम करते हैं, जिस तरह के प्रोजेक्ट्स करते हैं, जिस तरह की चॉइसेस बनाते हैं, ये वो काम है कि जो मुझे कोई नहीं बताता। इसका हमारा कोई वो नहीं होता कि जी हमको कोई एग्ज़ीक्यूटिव प्रोड्यूसर बता रहा है कि ये करके दे दो क्योंकि ये बिकता है। वी डोंट वर्क फॉर एनीवन, हम बैठ कर के जो हमारा आता है हम यहाँ पे करते हैं। तो और जिस तरह की चॉइसेस हम करते हैं सर्टेनली रिफ्लेक्ट एंड विल सब्सटैंशिएट व्हाट आई एम गोइंग टू से इज़, and that is कि there has to be a higher purpose attached to what you do। पैसे कमाना इंसिडेंटल होता है, वो तो आ ही जाएंगे, ठीक हो गया, जितने आएंगे उतने ही आएंगे, बहुत ज़रूरत I'm लागत at उससे that ज़्यादा place where नहीं मैं आएँगे, कहती हूँ वो लेकिन तो जो लिखा है वो लिखा है। It's gonna come one way or another, एग्ज़ैक्टली, ठीक है एग्ज़ैक्टली। ना? Yeah. बिल्कुल। तो उसमें while you're at it and while you're going through that journey,
ठीक हो गया? उसको अच्छे तरीके से भी किया जा सकता है, उसमें हायर पर्पस डाला भी जा सकता है क्योंकि पैसों की क्वांटिटी उससे चेंज नहीं होगी, बट यू कैन सर्टेनली मेक योर जर्नी मच मोर मीनिंगफुल एंड मच मोर वर्थ द व्हाइल एंड much more enjoyable, you know, Yeah. when you attach more incentives, with that journey. Something that spiritually. पैसे के अलावा, पैसों के अलावा। तो खुशियाँ बेशक ज़िंदगी की हकीकत है, मैं ऐसे बड़े-बड़े अल्फ़ाज़ बोल रहे हूँ कि पैसों से बहुत कुछ आता है। लेकिन परहैप्स पैसों के अलावा भी मतलब बहुत सी चीज़ों से, बहुत सारी सोर्सेज़ से आपको खुशियाँ मिल सकती हैं, आपको सैटिस्फैक्शन मिल सकती है, आपको फुलफिलमेंट मिल सकती है। Yeah, like I started एंड I have sort of focusing more on the peace, on Hmm. just, because Khushi is a transit. I feel like it's transient. It's transient. Yeah, External. yes, it is. It is. I agree. I agree. It's yeah, जैसे गम है उसी तरह खुशी है, but peace and सुकून जो है ना, जो वो, that's everything. Just knowing that you're, Yeah. I think, these kind of things are just morally अपने आप को, to be able to say that I'm okay. Hmm. I'm a good person. I mean, this is, Yeah, I yeah. don't know, at this और वो stage. मोरालिटी कंपास जो है ना, हाँ, एग्जैक्टली, या। yeah, हम्म, yeah, और वो मोरालिटी कंपास आपका अपना होना चाहिए है, ठीक हो गया? और वो इट विल ऑलवेज अलाइन विद द लेट्स से स्टैंडर्ड मोरालिटीज़ वगैरह-वगैरह। लेकिन ये कि वो होता है, और मोरालिटी कंपास रखना बिल्कुल बुरी बात नहीं है, वो अच्छा होना चाहिए। सो वही बोला कि मुझे मेरे लिए ऐसा लगता है कि किसी का भला कर पाऊँ, नहीं कर पाऊँ, लेकिन किसी के बुरे में ना यू नो और मैंने एक छोटी-सी ना एक ये चीज़ अपने अंदर सिर्फ़ देखी है होते हुए अपने साथ में, की है अपने साथ में रादर, कि वही फ्रॉम बीइंग सेल्फ सेंट्रिक या सेल्फिश कह लीजिए, या वेरी लेट्स से एक आर्टिस्ट, एक सेल्फिश आर्टिस्ट जो जिसको लगता है कि वो ये काम करना चाहती है वगैरह-वगैरह से लेकर के बीइंग एबल टू अटैच अ पर्पस टू योर आर्टिस्टिक परसूट। और देन आई वुड से कि ये मेरी प्रैक्टिस से ही मैंने सीखा, काम जिस तरह के काम कर रही हूँ, yeah, वो उससे सीखा। तो वो आप बोल लीजिए कि दैट हैज़ ब्रॉट मी अ लॉट ऑफ पीस कि यू नो अच्छा है, सही है, अच्छा है, ये ऐसे ही था, ऐसा दिस इज़ हाउ इट वाज़ मेंट टू बी। एंड उससे फिर वो ये होता है कि वो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट थोड़ा कम हो जाता है ना, तो सुकून रहता है दिमाग में। अंटिल नया फितना है। वो तो, yeah, that's life. That's also another thing. You're like, you know what? It's fine. It's, yeah. There's always something. There's always something. And I think for me, Yeah. at this stage, I also realize that I'm not the only person, and everyone I know has Hmm. is facing something. Somebody is facing, loss. Somebody is facing. किसी का it's a death in the families. किसी का it's a, some kind of, it's another kind of trauma. It's everyone is facing something. किसी के बच्चों की, किसी का health issue है, किसी का, so there's, everyone is fighting their own battle, and I Yeah. think it just Sure. makes you more, you just become more empathetic. It's okay, and also it makes you realize कि I'm, मतलब ये, it's not just about me. सिर्फ मैं ही सबसे बड़ी दुनिया की ट्रेजेडी नहीं हूँ। मतलब जो भी, एक एज अ चाइल्ड, आई थिंक व्हेन यू यंगर यू फील लाइक दैट, so as you Yeah. get older you're like, what, it's everyone is fighting something, and we're all trying our best. I think that's basically my realization at this stage. Yeah. आगे देखते हैं Yeah. क्या होता है, 50s कैसे होंगे ये भी हाँ, देखेंगे हाँ। बस। आई वुड से कि अभी तो विंग्स अगर 40 40s में आ गए हैं तो तब क्या होगा? Anyway, thank you so much, Kamal, and it was, and I don't know what to call you now, because I don't know. Are you okay with being Kamal now? I still don't like the name Arjun. I don't think it justifies my personality, suits me much. So yeah, I'm still more fond of Munia. तो बस फिर Yeah. हम आपको मुनिया कहेंगे. Thank you so much, and I'm so glad Yeah. that we managed to Yeah. do this. And I'm, Yeah. hopefully we'll meet in person one day, inshallah. यस, यस। You know, अभी जब आप नेक्स्ट टाइम आए और आपके पास भी 5 वीक्स होंगे और अगर आप मुझे मैसेज करेंगे, आई प्रॉमिस आई विल रिस्पोंड इन टाइम एंड before the 5 weeks are over, are you? Hopefully. वहाँ 5 वीक्स बहुत ज़्यादा है। मैं 3 से 4 दिनों का मेरा रिस्पॉन्स टाइम है। मैं उसमें आई अच्छा रिटर्न चलो, मैसेज। दोनों बहन भाई जो है या, ना, बस या, एक मोहब्बत का इम्तिहान है.
So anyway, But thank you, Nariman. Exactly. Before the session ends, I must thank you again, for thinking of me, and, engaging in such interesting conversation with you. So it yeah, was fun. thank you. It Thank you was for fun. having me. Thank you. It certainly was. And we'll be in touch. Thank you.